हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर्स, आल्सो बी एंड सी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड 2a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल्स टू b प्लस c वेक्टर, देन तो यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मेरे को दिख रहा है। अब पहले हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला बता दिया। a क्रॉस b क्रॉस c इसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं b वेक्टर जो कि सेंटर में है, जो सेंटर में रहता है उसको पहले लिखते हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं बाकी दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ई के साथ ए डॉट सी, माइनस साइन लगाते हैं और जो राइट में है ब्रैकेट में उसको लिखते हैं, यानी कि ई वेक्टर, और यहाँ पे हम लिखते हैं बाकी दोनों का डॉट। होता है मेरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब यही वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2 ए डॉट सी, और इसके साथ लिखेंगे हम बी वेक्टर -2 ए डॉट बी के साथ हम लिखेंगे सी वेक्टर, और ये मेरा इक्वल है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब क्योंकि मेरा बी और सी जो वेक्टर्स है वो नॉन कोलिनियर है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में लेफ्ट और राइट हैंड साइड में जो मेरा बी वेक्टर और सी वेक्टर का कोएफिशिएंट है दोनों इक्वल होगा। हम इसको कैसे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा बी वेक्टर का कोएफिशिएंट है वो है 2a डॉट सी, और राइट हैंड साइड में जो मेरा बी वेक्टर का कोएफिशिएंट है वो है मेरा 1। ये दोनों मेरा इक्वल होगा। और सिमिलरली जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में सी वेक्टर का कोएफिशिएंट है वो है -2 ए डॉट सॉरी, जो राइट हैंड साइड में है सी वेक्टर का कोएफिशिएंट वो 1 है। यहाँ से मेरे को ए डॉट सी और ए डॉट बी का वैल्यू मिल जाता है। ए डॉट सी का वैल्यू मेरे को मिलता है हाफ, सिमिलरली ए डॉट बी का वैल्यू मेरे को मिलता है माइनस हाफ। अब क्योंकि ए और बी यूनिट वेक्टर्स है, तो हम ए वेक्टर और सी वेक्टर और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल तो निकाल ही सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए और सी के बीच में एंगल हम माने थीटा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। बाकी मॉड ए और मॉड सी तो 1 है, तो ये मेरा कॉस थीटा आ जाएगा हाफ के बराबर। सिमिलरली कॉस ऑफ अल्फा यहाँ पे मेरा आ जाएगा, अल्फा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और बाकी मॉड ए मॉड बी तो 1 है क्योंकि ए बी यूनिट वेक्टर है। ये कॉस अल्फा मेरा आ जाएगा माइनस हाफ। यहाँ से यदि हम थीटा निकालें, थीटा का वैल्यू मेरा क्लियरली हो जाएगा 60 डिग्री, एक वैल्यू थीटा, और अल्फा का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा मेरा 2π/3 यानी कि 120। तो यानी कि थीटा यानी कि एंगल बिटवीन ए एंड सी मेरा आ गया है कितना, 60 डिग्री। तो जो ऑप्शन ए है वो तो मेरा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिखा है एंगल बिटवीन ए एंड सी। उसके बाद जो ऑप्शन सी है उसमें लिखा है एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120, तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शन मेरे मेरे को बी और सी के बीच का एंगल का बात किया। तो हम बी और सी के बीच में एंगल निकालने के लिए मेरे को बी डॉट सी का वैल्यू पता होना चाहिए। इन क्वेश्चन में दिस इज नॉट प्रोवाइडेड, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी और सी के बीच में का एंगल हम नहीं निकाल सकते। हम बी और सी यानी एंगल बिटवीन बी एंड सी पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एंड सी सिर्फ ओनली। दिस इज माय फाइनल सॉल्यूशन। आई होप एवरीवन गॉट द आंसर। थैंक यू।